हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग सीखेंगे कि रैखिक समीकरण के युग्मों को वापस रैखिक समीकरण में बदलकर हल करने की विधि। ठीक है, तो इसके लिए देखो मैंने 3 सवाल दिया है। 2/√x प्लस 3/√y इज इक्वल टू 2 एंड 4/√x माइनस 9/√y इक्वल टू -1। और फिर सेकेंड देखो बच्चों दिया है 6x प्लस 3y बराबर 6xy और 2x प्लस 4y बराबर 5xy। और तीसरा तरीका है कि 10/x प्लस वाई और प्लस 2/x माइनस वाई बराबर 4 दिया है और 15/x प्लस वाई और माइनस 5/x माइनस वाई बराबर -2 दिया है। अब हमें बारी बारी से ये इसको वापस हमें रैखिक युग्म में बदलकर जो है हल करेंगे। कैसे करेंगे समझो बच्चों। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में देखो दे रहा है 2/√x प्लस 3/√y। अच्छा, आप इसको ऐसे पढ़ोगे 2/√x प्लस 3/√y बराबर 2 और दूसरा दिया है इक्वेशन 4/√x माइनस 9/√y बराबर -1। बच्चों आप मान लेना, सबसे पहले माना 1/√x बराबर u मान लेना तथा 1/√y बराबर v मान लेना। ठीक है, अगर आप 1/√x की जगह u और 1/√y की जगह v मानोगे तो देखो ये जो समीकरण के युग्म है वापस नए रैखिक समीकरण के युग्म में बदल जाएंगे। कैसे बदलेंगे देखो 2/√x 1/√x u माने हो तो इसलिए 2u प्लस 3v बराबर कितना होगा 2। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेना तथा ध्यान दो 4/√x है तो 4u और माइनस 9v बराबर कितना है -1। इसको समीकरण 2 मान लेना। ओके, अब आपको करना क्या है, ये दोनों समीकरण को सॉल्व करना है। आपको 3 मेथड बताया गया है। एक आपने सीखा होगा विलुप्तीकरण विधि, एक आपने सीखा होगा प्रतिस्थापन विधि और एक आपने सीखा होगा वृज्ज गुणन विधि। आप किसी भी मेथड का यूज करके आप बना सकते हो सवाल। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम एलिमिनेशन कहने का मतलब लुप्तीकरण विधि का प्रयोग करेंगे। तो क्या करेंगे बच्चों, समीकरण फर्स्ट में गुना कर देंगे 3 से और समीकरण 2 को जोड़ देंगे। ठीक है, देखो 3 से गुना करने पे क्या हो जाएगा, 3 दूना 6u होगा, 3 तिया 9 भी होगा, 3 दूना 6 बन जाएगा। और ये देखो 4u होगा माइनस 9 भी होगा बराबर -1 होगा। अब आप इसको जब जोड़ोगे तो देखो 9 भी से 9 भी क्या होगा, कैंसिल होगा और 6u 4u मिलके हो जाएगा 10u बराबर 6 में से बन जाएगा 5। तो u बराबर जो हो जाएगा 5/10 बराबर 1/2। समझ रहे हो ना। अब आप क्या कर सकते हो, ये u का मान आप यहाँ समीकरण 1 या 2 में रख के भी निकाल सकते हो। ठीक है ना, प्रत्यय स्थापित कर दो। दोनों विधि को हम लोगों ने मिक्स करके बना लिया। ठीक है ना, एक लुप्तीकरण विधि से हमने v को लुप्त किया और अब हम क्या करेंगे, u का मान v को लुप्त किया तो u निकला, u का मान प्रत्यय स्थापित कर देंगे समीकरण 1 या 2 में जिससे v निकल जाएगा। तो समीकरण 1 से कर लेते हैं। ठीक है ना, 1 से देखो 2u तो 2u 2 इंटू 1/2 प्लस 3v बराबर देखो 2 दिया है तो 3v बराबर हो जाएगा, ये 2 से 2 गया तो 2 - 1 बराबर 1। तो v कितना हो जाएगा, इसलिए v बराबर देखो बच्चों 1/3। अब आपके पास u भी निकल गया, v भी निकल गया। अब आपने u क्या माना है 1/√x और v आपने क्या माना है 1/√y। तो लिखोगे चूंकि u बराबर 1/√x इसलिए u का मान देखो आपने निकाला है 1/2 तो 1/2 बराबर 1/√x इंप्लाइज √x बराबर देखो 2 हो गया तो x बराबर देखो 4 हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि √x का बराबर 2 तो इसका जब आप वर्ग करोगे तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4। क्यों वर्ग करेंगे, देखो √x का वर्ग करने पे आपको x मिलेगा। क्यों, क्योंकि किसी भी संख्या का रूट का मतलब होता है वो संख्या पावर 1/2 इस पे पावर 2 तो ये 2 से 2 गया तो बचा क्या x। ठीक है ना, बचा क्या x। इसीलिए मैंने बोला कि √x का स्क्वायर करेंगे तो x मिलेगा तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। अब यहीं पे देखो दूसरा क्या बोल रहा है, v दिया है 1/3 तथा v बराबर 1/3 और 1/3 v को आपने क्या माना है 1/√y। ठीक है, तो आप इससे क्या लिख सकते हो बताओ, √y बराबर हो जाएगा 3 इसलिए y बराबर हो जाएगा 9। ठीक है ना, √y बराबर 3 तो दोनों तरफ वर्ग करोगे तो y कितना हो जाएगा 9 यानी जैसे हम लोगों ने निकाला था। इसलिए x का मान हो गया 4 और y का मान हो गया 9। यही आंसर होगा।
तो इस तरीके से हम लोग रैखिक समीकरण के युग्म को वापस रैखिक समीकरण के युग्म में बदलकर हल करते हैं। ठीक है, चलो एक तरीका आपने देखा ऐसे, अब दूसरा सवाल देखते हैं। नोट कर लेंगे, इसको नोट करो, मैं इसको मिटा रहा हूं। ठीक है, चलो मिटा दिया जाए ना, गुड। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, ध्यान देना। बोल रहा है 6x प्लस 3y बराबर दिया है 6xy, और दूसरा समीकरण दिया है 2x प्लस 4y बराबर 5xy। तो आपको सबसे पहले क्या करना है ना, ये दोनों समीकरण में ये जो दिया हुआ है समीकरणों के युग्म, इसमें ना आपको एक्स वाई से इधर भाग दे देना, या फिर आप ऐसा कर सकते हो दोनों तरफ एक्स वाई से भाग दे दो। ठीक है, भाग दोगे तो देखो क्या होगा, 6x बट्टा एक्स वाई, 3y बट्टा एक्स वाई, और इधर हो जाएगा 6xy बट्टा एक्स वाई। आप लिख देना दोनों तरफ एक्स वाई से भाग देने पर। यहाँ पे भी देखो 2x बट्टा एक्स वाई प्लस 4y बट्टा एक्स वाई, और यहाँ पे भी देखो 5xy बट्टा एक्स वाई। तो देखो एक्स वाई से एक्स वाई गया, यहाँ वाई से वाई गया, यहाँ एक्स से एक्स गया, यहाँ पे भी एक्स वाई से एक्स वाई गया, वाई से वाई, एक्स से एक्स गया। इसलिए 6 बट्टा वाई प्लस 3 बट्टा एक्स बराबर 6 समीकरण हो जाएगा। और दूसरा देखो 2 बट्टा वाई प्लस 4 बट्टा एक्स बराबर 5 हो जाएगा, ये समीकरण। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फिर से मान लेना, माना 1/u को क्या मान लोगे, 1/u को मान लो v मान लिए, और 1/x को मान लेते हैं u। ठीक है, तो पहले यहाँ पे 1/y है। ठीक है, तो हम सॉरी 1/u नहीं मानेंगे, u मान लेंगे। अब हम कैसे पुट करेंगे, देखो 6 बट्टा वाई तो 6 भी प्लस 3 बट्टा एक्स तो 3u बराबर 6। इसको समीकरण आप फर्स्ट एक और काम कर सकते हो, ये 3 से देखो भाग लग जाएगा दोनों तरफ, तो भाग दे दो, तो 3 दूना 6 भी प्लस u बराबर 3 दूना 6। इसको समीकरण क्या मान लो, फर्स्ट। अब आप इसको फिर क्या लिखोगे, 2 बट्टा वाई है तो 2 भी प्लस 4 बट्टा एक्स है तो 4u 4u बराबर 5। इसको मान लो समीकरण 2। अब आप क्या करो, समीकरण फर्स्ट में सेकंड को माइनस कर दो, तो फर्स्ट में माइनस करोगे देखो सेकंड, तो क्या निकलेगा, ध्यान दो, 6 भी 2 भी प्लस u बराबर देखो 2 दिया है, और 2 भी प्लस 4u बराबर देखो 5 दिया है। ये माइनस ये माइनस ये माइनस, देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो u में से 4u जाएगा माइनस 3u बराबर 2 में से 5 जाएगा माइनस 3 आएगा ना। देखो 1 में से 4 गया माइनस 3, 2 में से 5 गया माइनस 3, तो माइनस 3u बराबर माइनस 3, इसलिए u बराबर हो जाएगा माइनस 3 बट्टा माइनस 3। देखो ये कैंसिल, तो कितना आ गया 1। अब आप समीकरण 1 में रख के क्या करो, u का मान रख के v निकाल लो, प्रतिस्थापित करो u का मान, तो समीकरण 1 से देखो बच्चों 1 में क्या करेंगे हम लोग, u का मान रखेंगे, तो 2v प्लस u का मान 1 बराबर कितना 2। देखो 2v प्लस 1 बराबर 2, तो 2v बराबर देखो कितना हो जाएगा 1, 2 में से 1 दिया, तो v बराबर हो गया 1/2। अब आप आराम से निकाल सकते हो u और v, तो देखो क्या लिखोगे 1/y को v, तो चूंकि 1/y बराबर v इम्प्लाइज 1/y बराबर v का मान देखो 1/2, इसलिए y का मान कितना आ जाएगा 2, y का मान कितना आएगा 2, तथा 1/x बराबर देखो क्या है u, तो इम्प्लाइज 1/x बराबर देखो u का मान कितना 1, इम्प्लाइज x का मान 1। तो बच्चों x का मान 1 हो जाएगा और y का मान कितना हो जाएगा 2, तो यही आंसर होगा, x बराबर 1 y बराबर 2। तो इस तरीके से हम लोग समीकरणों के युग्मों को वापस समीकरण में बदलकर हम लोग हल करते हैं। ठीक है, एक और बढ़िया सवाल देखो, ये क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज से मैंने लिया है। ठीक है, और ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोग का एग्जाम में पूछा भी जाता है ये। ठीक है ना, फाइनल जब बोर्ड का एग्जाम होगा तो उसमें भी ये समीकरणों को हल करने के लिए दिया जाता है, तो आप ऐसे ही बनाओगे। चलो मैं इसको मिटा रहा हूँ, नोट कर लेंगे आप। एक और सवाल बनाते हैं, इसके बाद कॉन्सेप्ट मेरे समझ से क्लियर होना चाहिए। चलो एक और सवाल देख लिया जाए।
देखो यहाँ पर तीसरा सवाल देखो दिया है 10 बट्टा एक्स प्लस वाई प्लस 2 बट्टा एक्स माइनस वाई बराबर 4 दिया है, और ये 15 बट्टा एक्स प्लस वाई माइनस 5 बट्टा एक्स माइनस वाई बराबर माइनस 2 दिया है। इसे हमें हल करना है। देखो जी यहाँ पे हम लोग मान लेंगे, माना 1 बट्टा एक्स प्लस वाई को u मान लेना और 1 बट्टा एक्स माइनस वाई को v मान लेना। ठीक है, u भी में आप मान लिया, तो आप प्रतिस्थापित कर दो इसको वापस, प्रतिस्थापित नहीं, इसको नया फिर युग्म बन जाएगा। ठीक है ना, तो 10 बट्टा एक्स प्लस वाई तो ये हो जाएगा 10u, 2 बट्टा एक्स माइनस वाई तो 2v बराबर 4। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेना। ठीक, तथा दूसरा देखो 15 बट्टा एक्स प्लस वाई तो 15u और माइनस 5 बट्टा एक्स माइनस वाई तो 5v बराबर माइनस 2, समीकरण 2। वापस फिर आपको क्या करना है, समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करना है। किसको एलिमिनेट कर दो, किसको विलुप्त कर दो, v को अगर विलुप्त करना है तो देखो समीकरण 1 को गुना करना 2 से, प्लस समीकरण 2 को गुना कर देना 1 को 5 से गुना करो, तब ना 5 टू 10 और सेकेंड को 2 से गुना कर दो, ताकि 5 दूना 10 आ जाएगा। तो देखो 5 से गुना करोगे तो सब में गुना होगा 5 से, तो देखो 5 दाहे के कितना 50 u, 5 दूना 10 भी, 5 चौका 20, इसको 2 से गुना कर रहे हैं तो ये 30u हो जाएगा, और ये 5 दूना 10 भी और 2 दूना माइनस 4। देखो इससे कैंसिल होगा, चूंकि हम जोड़े हैं तो प्लस 10 भी माइनस 10 भी कैंसिल, तो ये 80u हो गया। देखो 16 बट्टा 80, 16 पंचे 80 तो 1 बट्टा 5, समझ रहे हो ना। अब u का मान हम लोग यहाँ पे रख के समीकरण 1 या 2 में रख के v निकाल देंगे, तो समीकरण 1 से देखो बच्चों समीकरण 1 में रखोगे तो क्या होगा, 10u तो 10 इंटू 1/5 बराबर 2v प्लस 2v बराबर 4। अब देखो इसमें क्या करेंगे, इसको इरेज कर देना। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 दूना 10 देखो कैंसिल हो जाएगा, तो 2 प्लस 2v बराबर देखो 4 हो जाएगा, तो 2v बराबर 2, तो v बराबर कितना 1। ठीक है, v बराबर देख लो, फिर से मिला लो, जैसे u आ गया कितना 1/5 आया। अब आप u यहाँ रखोगे तो 10 गुना 1/5 प्लस 2v बराबर 4, तो 10 गुना 1/5 5 गुना 10 तो 2 प्लस 2v बराबर 4, तो 2v बराबर 4 माइनस 2, 2 बच गया, तो v का मान 1। अब लिखोगे चूंकि u बराबर दिया है 1 बट्टा एक्स प्लस वाई, हम लोगों ने माना है ना, तो u को आपने क्या निकाला है, u देखो कितना निकला 1/5, तो इम्प्लाइज क्या होगा 1/5 बराबर 1 बट्टा एक्स प्लस वाई, इसलिए x प्लस वाई बराबर 5, इसको समीकरण 3 मान लो। ठीक है, अब फिर से देखो v कितना दिया है 1, तो v कितना हो गया 1 बट्टा एक्स माइनस वाई बराबर v, इम्प्लाइज 1 बट्टा एक्स माइनस वाई बराबर 1, इसलिए x माइनस वाई बराबर 1, इसको समीकरण कितना मान लेंगे हम लोग 4। अब देखो बच्चों इसको आराम से सॉल्व कर दो, समीकरण 3 प्लस 4 कर दो, तो 3 प्लस 4 करने से देखो क्या होगा, x प्लस वाई बराबर 5, x माइनस वाई बराबर 1, y से y कैंसिल हो जाएगा, तो 2x 2x बराबर 6, x का मान 3 आ जाएगा। अब 3x का मान समीकरण 3 में रखो, तो समीकरण 3 से y का मान निकाल लो, तो y हो गया 5 माइनस x, तो 5 माइनस 3 बराबर 2, तो x का मान हो गया बच्चों 3 और y का मान हो गया 2, तो यही आंसर होगा। तो मैं समझता हूं आपको इस तरह के सवाल जब भी दिए जाएंगे आपके एग्जाम में तो आप बना सकते हो। चलो मेहनत करो।